किसानों के 72 घंटे में पेमेंट उनके खाते में आती थी, किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग होती थी। रोड जितने भी थे वो सारे बिल्कुल अपडेट रोड थे। अब जो लोकल रोड है वो सारे टूटे पड़े हैं। उनने इस बात की टीस है कि दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था और वो उस पर ज्यादा उम्मीद कर रहे। बेरोजगार बनाने के लिए एक सबसे बढ़िया संस्था ढूंढी है हरियाणा कौशल विकास निगम। प्रदेश भर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनको लेकर के पार्टी और जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पलवल विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी खेमचंद कुंडू। उनसे जानते हैं किस तरह की उनकी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी है। कुंडू साहब, किस तरह की तैयारी है विधानसभा चुनाव के लिए, इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने प्रदेश में? देखो, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आज की डेट में जो ज्वलंत वो चल रहे हैं मुद्दे, वो बेरोजगारी का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई का सबसे ज्यादा मुद्दा है। तीसरा, वहां आज की डेट में अनुशासन और डिसिप्लिन और लॉ और ऑर्डर वो सब खत्म हुए पड़े हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और इसी पर उनको लेकर हम पब्लिक में जा रहे हैं और लोग इस बात के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि इस तरह के मुद्दे हैं, आप भी 4.5 साल सरकार में रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में आपका गठबंधन था। अभी पिछले दिनों ही आप गठबंधन से अलग हुए हो, तो उस टाइम क्यों नजर नहीं आई आपको ये समस्या? ये हमारे, देखो, हमारे 30-40 पॉइंट थे उस वक्त सरकार में जब हम शामिल हुए थे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने जैसे महिलाओं के लिए 8%, उसमें पंचायत के लिए बैकवर्ड उसके लिए आरक्षित की, 30% महिलाओं के लिए उसमें किया, 50% पंचायतों में किया, 75% बेरोजगारों के लिए हमने अपने प्रदेश के रोजगार के साधन है जहाँ उनमें उपलब्ध करवाने के लिए अध्यादेश जारी किया। परंतु अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन ना होती तो 75% का हमारा मुद्दा जो था वो लागू हो जाता और हमारे युवाओं को बहुत रोजगार मिलते। तीसरी चीज, जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी जब डिप्टी सीएम से, तो उस वक्त आपने देखा होगा पूरे हरियाणा में जितनी भीड़ रहती थी वो अकेले दुष्यंत चौटाला के पास रहती थी और सारे मंत्री अपने ऐश और विलासता के जीवन जी रहे थे। केवल दुष्यंत चौटाला पब्लिक में रहते थे। और आज हम जब दुष्यंत चौटाला जी अलग हुए तो उसके बाद आपने देखा होगा कि गेहूं की जब परचेजिंग हो रही थी तो गेहूं मंडियों में सड़ा हुआ था, उसको कोई उठाने वाला नहीं था, उसकी पेमेंट करने वाला कोई नहीं था, परचेजिंग करने वाला कोई नहीं था। परंतु जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे तो उस वक्त किसानों के 72 घंटे में पेमेंट उनके खाते में आती थी, किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग होती थी और रोड जितने भी थे वो सारे बिल्कुल अपडेट रोड थे। अब जो लोकल रोड है वो सारे टूटे पड़े हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब इतने विकास कार्य आपने किए, आपकी पार्टी ने किए, आप के सीनियर लीडर जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने किए, फिर ये लोकसभा के चुनावों में जहां गई वहीं विरोध देखने को मिला, जहां गई वही विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, पैदल भी चलना पड़ा। डिप्टी सीएम साहब, क्योंकि पब्लिक में जब रहते हैं ना जो आदमी, जिससे ज्यादा उम्मीद रहती है, अगर वो हमें प्राप्ति नहीं होती तो हम उसके ज्यादा विरोध करते हैं, अपने आदमियों से ज्यादा विरोध करते थे। किसान जो थे जिन्होंने वो आंदोलन चलाया था, तो उन किसानों ने डिप्टी सीएम साहब को अपना लीडर मान रखा था। परंतु बीजेपी के साथ मिलने के कारण होने के कारण हम उन पूरी मांग ने उनकी ने पूरी नहीं करा पाए, इसलिए डिप्टी सीएम साहब से वो ज्यादा नाराज हुए और उसी कारण उनका विरोध किया था। हाल ही में पलवल में अजय चौटाला आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए कहा कि परिस्थितियां एक समान नहीं होती, सभी मेहनत के साथ चुनावों की तैयारियों में लग जाए। तो आपको दिशा निर्देश दिए कि जनता के बीच में जाना है, अपने विकास कार्य गिनवाने। तो अब जनता में आप जा रहे हो, बता रहे हो जनता को, किस तरह का रिस्पॉन्स जननायक जनता पार्टी करती है? देखो, हम जनता में जा रहे हैं तो जनता में भाई दुष्यंत चौटाला की कोई आलोचना नहीं करता, अजय चौटाला की कोई आलोचना नहीं करता। केवल उनका एक मुद्दा है कि भाई आप बीजेपी के साथ क्यों गए, क्योंकि आज भाजपा से ज्यादा खिलाफ है और ज्यादा खिलाफत होने के कारण उनने इस बात की टीस है कि दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था और वो उस पर ज्यादा उम्मीद कर रहे और वो एमएलओ की डिमांड से
हम उनके साथ चले गए। तो इसलिए उन किसानों को ये लगने लगी कि ये हमें छोड़ गया, जबकि हकीकत ये नहीं है। वो 24 घंटा उनकी स्वप्न इनके पूरे करने के लिए लगे रहे, परंतु उनके दिमाग में वो बात चढ़ी नहीं कि दुष्यंत चौटाला जो बीजेपी के साथ गए थे, उन्हें उनका विरोध में रहना चाहिए था। उनका मेन जो मकसद है पब्लिक का ये रहता है। उन सब चुनाव नजदीक है, तैयारियां आपकी चल रही हैं। अगर जनता और पार्टी आपको मौका देती है तो पलवल में कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका आपको समाधान करने की कोशिश करेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी है, युवाओं में इतनी बेरोजगारी है कि आज की डेट में युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हरियाणा कौशल विकास निगम के नाम पे जो संस्था बनी हुई है, इस संस्था ने पूरे प्रदेश के युवाओं का शोषण किया हुआ है। अधिकारियों की सी मौज आ रही है। और तीसरी चीज ये है कि इनसे बेरोजगारों का भविष्य धूमिल हो रहा है, क्योंकि वो आज हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से अगर वो लग भी जाते हैं तो वो जिंदगी भर पक्के तो होने ही नहीं है। और उसके बाद वो किसी रिटन टेस्ट में या किसी रिक्रूटमेंट में वो पास होने नहीं है, क्योंकि उनका काम उसी में लग जाते हैं, आगे की तैयारी कर पाते नहीं है। तो ये बेरोजगार बनाने के लिए एक सबसे बढ़िया संस्था ढूंढी है हरियाणा कौशल विकास निगम, जिससे पूरे युवाओं का शोषण हो रहा है। किसी प्रकार से इससे विकास नहीं होता। और बच्चों को केवल मात्र हैंड टू माउथ, केवल जीवन रहने के लिए इतना उसको पे दे रहे हैं कि वो जीवित तो रह सकता है, वो आगे के लिए न किसी बच्चे के लिए शादी कर सकता, ना बच्चे ने पढ़ा सकता, ना किसी प्रकार के कोई घर बना सकता, ना किसी प्रकार का अपने माँ बाप की सेवा कर सकता। अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की अगर उनने गवर्नमेंट इसमें हॉस्पिटलाइज है जहाँ, तो उनने हरियाणा कौशल विकास निगम का कोई भी कर्मचारी अपने माँ बाप की पूरी ट्रीटमेंट भी नहीं दिलवा सकता। तो ये एक तरह से हरियाणा में सबसे बड़ा हरियाणा कौशल विकास निगम है। ये युवाओं के साथ एक धोखाधड़ी और फ्रॉडबाजी है। तो ये थे पलवल विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के नेता और संभावित प्रत्याशी खेमचंद कुंडू, जिन्होंने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी और जो अपराध है वो चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनावों में जो जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ, जो विरोध का सामना जननायक जनता पार्टी को करना पड़ा, उसकी वजह यह थी कि जो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, उसकी नाराजगी लोगों में जननायक जनता पार्टी के प्रति थी। सुंदर कुंडू, माई हिंदी टीवी, पलवल।